बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वेलकम टू द अल-क़लम गाइडेंस इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम NMDCAT बायोलॉजी में 68 आउट ऑफ 68 कैसे स्कोर कर सकते हैं। हम किन टिप्स को, हम किन सीक्रेट्स को फॉलो करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज कंपटीशन इज़ टू हाई। और बायोलॉजी एक वो सब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है और बायोलॉजी में फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करूँगी कि कैसे फुल मार्क्स लेने हैं। सबसे पहली चीज़ आप याद रखेंगे, कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क इज़ मस्ट। सो आपने 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं, चाहे आप अकेडमी जा रहे हैं या फिर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकेडमी वाले स्टूडेंट्स भी 85% खुद ही पढ़ते हैं, तो अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तब भी आप 68 आउट ऑफ 68 स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में। सबसे पहला जो 5 स्टेप्स हैं उसमें से सबसे पहला स्टेप है कि आपने टेक्स्ट बुक्स रीड करनी है वर्ड बाय वर्ड। रीड टेक्स्ट बुक्स वर्ड बाय वर्ड। आपने PMC का सिलेबस फॉलो करना है, और अगर आप नाम्स की तैयारी कर रहे हैं नाम्स का सिलेबस फॉलो करना है, और फिर आपने पंजाब टेक्स्ट बुक एंड फेडरल टेक्स्ट बुक, ये 2 टेक्स्ट बुक मस्ट है। अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं तो आप पंजाब टेक्स्ट बुक लाजमी पढ़ेंगे। बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होंगे और जो भी चीज़ आपके उसके अंडर लिखी होती है हेडिंग की, वो बिल्कुल सेम होती हैं दोनों ही बुक्स में, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन आपने हर लाइन को रीड करना है। नंबर सेकंड इज़ आपने हाईलाइट करना है, और रीडिंग आपने 3 टाइम्स करनी है। उसके बाद आपने जो इम्पॉर्टेंट आपके पास MCQs होंगे उनको हाईलाइट करना है। नंबर थर्ड इज़ प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस बुक लाजमी लेनी है, चाहे किप्स की प्रैक्टिस बुक इज़ बेस्ट, आप स्टेप्स की ले सकते हैं, स्टार्स की ले सकते हैं, किसी भी और अकेडमी की ले सकते हैं, बट प्रैक्टिस बुक आपने मस्ट लेनी है। आप 80 to 90 MCQs लाजमी आपने अटैम्प्ट करने हैं रिलेटेड टू दैट टॉपिक। आप इससे ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत बेस्ट है। आपने वो प्रैक्टिस करने हैं, जो भी वो टॉपिक आपने पढ़ा है आपने 3 टाइम्स उस टॉपिक को रीड किया, हाईलाइट किया इंपॉर्टेंट मार्क्स। और आपने पढ़ना कैसे, आपने फेमैन टेक्निक से पढ़ना है। वो टेक्निक्स क्या होती हैं कि आपने इस तरह से पढ़ना है कि जैसे आप समझा रहे हो, इससे आपको बहुत अच्छा याद होता है। और आपने ऊंची आवाज़ में पढ़ना है। ऊंची आवाज़ में जब आप अपने ऑडिटरी सिस्टम को भी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि इंक्रीज़ होती है आपकी लर्निंग, और वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है और फ़ौरन याद हो जाती है। सो आपने ये टेक्निक्स और स्मार्ट स्टडी को माइंड में रखते हुए पढ़ना होता है। सिर्फ हार्ड वर्क ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ आपने स्मार्ट स्टडी भी करनी होती है। स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स ही बहुत आगे तक जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसलिए आपने स्मार्ट स्टडी लाजमी करनी है। आपने टेक्निक्स को माइंड में रखना है, किस तरह से आपने पढ़ना है। आप मेरे चैनल पे जाके वो टेक्निक्स देख सकते हैं। मैंने आप फिज़िक्स कैसे पढ़नी है, आपने केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, वो सब मैंने आपको बताया। आपने उनके कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करना है, तो एक एक बात मैंने समझाई हुई। आप इनकी तैयारी करने से पहले लाजमी मेरी चैनल पे जाएं और वो वीडियोस देख लें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या स्टेप फॉलो करना है। आपने प्रैक्टिस कर ली फ्रॉम प्रैक्टिस MCQs बुक। उसके बाद आपने दोबारा से एक दफ़ा रीड आउट करना है। आपने रीड करना है दोबारा से कि आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं। एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अपनी मिस्टेक्स नोट करनी है और फिर आपने एक दफ़ा वो पढ़ना है। तो ये 5 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं बायोलॉजी को पढ़ते हुए। आप मिनी ब्रेक्स लाजमी लें, 45 मिनट्स पढ़ें और मिनी ब्रेक्स लाजमी लें। लेकिन आपने 9 to 10 आवर्स अ डे लाजमी पढ़ना है। 9 to 10 आवर्स तो मस्ट आपने लाजमी पढ़ना है। हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। नमाज अगर आप पढ़ेंगे तो आप कामयाब ज़रूर होंगे, और अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह इज़ दी बेस्ट प्लानर। अल्लाह ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान किया होगा। अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर आप रिपीटर हैं फिर भी आप मुतमईन रहें, आप लोगों की बातों पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप अपनी मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे।